वंदितु सौसिद्धे धूमचल मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड गिणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना ग्रंथाधिराज समय सार, जिसके निर्जराधिकार पर हमारी बात चल रही है। कल हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी। आचार्य ने कहा था कि कौन ज्ञानी परद्रव्य को अपना कहता है, अर्थात कोई ज्ञानी परद्रव्य को अपना नहीं कहता है, क्योंकि जो जीव स्वयं को ही स्वयं का परिग्रह जानता है, यानी जो अपनी आत्मा को ही अपना सर्वस्व जानता है, वह कैसे कहेगा कि परद्रव्य मेरा, क्योंकि वह जीव महसूस करता है मध्यम परिग्रहो जन तदो अहम जीवदम तु गच्छेज्य णादेव अहम जम्भा तम्हाड़ परिग्रहो मध्य। गाथा 208 कि यदि परद्रव्य मेरा हो जाए तो मुझे परद्रव्य रूप होना पड़ेगा, यानी मुझे चेतनपना छोड़कर अचेतन होना, ऐसा आचार्य कहते हैं। मध्यम परिग्रहो यदि, यदि यह परिग्रह मेरा हो, तदो तब अहम मैं अजीवत्व अजीवदम तु गच्छेत्, मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन णादेव अहम, मैं तो ज्ञाता ही हूं। जम्हा तम्हाण परिग्रहो मध्य, है ना। जम्हा अहम णादेव, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूं। तम्हा न परिग्रहो मध्य, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। फिर सबसे आखिरी में हमने गाथा 209 पढ़ी थी। ये 209 गाथा बहुत अच्छी गाथा है। इसमें ज्ञानी की निर्भयता बताई है, कैसा निर्भय होता है वह व्यक्ति, कैसा निरक्षुक होता है, कितना निश्चिंत होता है। निच्छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रह। कि ये परिग्रह है, ये छिद जाए, ये भिद जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, यानी नष्ट हो जाए, और जहां जहां जैसा जाना है सो चला जाए, बावजूद इसके ये परिग्रह मेरा नहीं है ना। ये 209 गाथा कल पढ़ी थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं 209 गाथा। छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा अहव जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मध्य, है ना। छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, और जहां जिस तरह से भी जाना हो सो चला जाए, तब भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। क्योंकि जब एक बार निर्णय कर लिया कि ये मेरा नहीं है, तो अब उसकी क्या चिंता करना। समझ में आया। क्योंकि सारी चिंता तो मोह से होती है। जब उसको मोह था, उस जीव को उसे अपना मानता था, तो उसकी चिंता होती थी। जब उससे मोह टूट गया तो उसकी किस बात की चिंता, है ना। लोक में हम देखते हैं, जैसे आपका मकान है, ठीक है। जब आप उस मकान में रहते हैं और ना भी रहे, जब आप उसका स्वामी अपने आप को मानते हैं, आपका स्वामित्व होता है उस पर, तो कोई कील भी गाड़े
तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल में कील गाड़ रहा हो, इतनी तकलीफ होती है। और यदि उसको बेच दिया जाए, आज उसकी हमने रजिस्ट्री करा दी, नामांतरण हो गया, अब वो मेरी नहीं है, तो अब उस घर का कुछ भी होता रहे, हम उसकी चिंता होती है। जिस दिन बेच दिया, उस दिन जब रात में आते हैं, सोते हैं, तो किसी को इस बात के लिए, इस बात ने किसी को परेशान किया रात में, अरे पता नहीं मेरे उस मकान का क्या हो रहा होगा। ऐसा कुछ होता है क्या? जब अपनापन था तो कील भी गड़ती थी, तो ऐसा लगता था जैसे हमारे शरीर में ही कील गड़ गई हो। अब उसमें परायापन आ गया, तो उसकी चिंता नहीं होती, अब वो कहीं जाए, कैसे भी जाए। तो ये तो एक लौकिक दृष्टांत मात्र है। ऐसे ही जब परिग्रह में आत्म बुद्धि थी, अपनापन था, तो उस परिग्रह की चिंता होती थी, ये छिद ना जाए, भिद ना जाए, कोई ले ना जाए, नष्ट ना हो जाए। और जब ये निर्णय कर लिया कि ये परिग्रह मैं हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाता ही हूं, यदि परिग्रह मेरा हो तो मुझे अजीब हो जाना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं तो ज्ञाता ही हूं। जब एक बार मोह टूट गया, तो अब वो फिर छिद जाए अथवा भिद जाए, कोई ले जाए या प्रलय को प्राप्त हो जाए, इससे कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आया? ऐसा, ठीक है। देखो, एक थोड़ा सा मूल अर्थ तो यही है, लेकिन थोड़ा सा और आनंद लें यदि इस गाथा का, तो देखो इसमें बार बार शब्द प्रत्यय आया है, दु 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 आया है ना। ये दु क्या है? संस्कृत में होता है तू, है ना, गच्छतु, भवतु, भवताम, भवंतु। जो आज्ञा का अर्थ होता है, उस आज्ञा के अर्थ में तू प्रत्यय होता है। भवतु, भवताम, भवंतु, भाव, भवतम, भवे, ऐसे प्रत्यय होते हैं, यानी आज्ञा के अर्थ में। ठीक है। एक होता है आज्ञा, है ना, एक होता है विधि लिंग। अब चूंकि प्राक संस्कृत में दोनों अलग अलग होते हैं, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, इन दो के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। मैं जाऊं, मुझे जाना चाहिए, वो जाए, आज्ञा, उसे जाना चाहिए, इसके लिए दो अलग अलग प्रत्यय होते हैं, है ना। जैसे आपने अंग्रेजी में देखते हैं, है ना, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही चाहिए, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से। तो तीनों में फर्क है ना, समझ में आया ना, है ना। लेकिन प्राकृत में दोनों के लिए एक ही प्रत्यय है ना, विधिलिंग के लिए भी, और वो जाए और जाए, तुम जाओ, है ना, चले जाओ, दोनों के लिए एक ही प्रत्यय है। समझ में आया? अभी हमने जो अर्थ किया, मैन मुख्य अर्थ तो यही है कि छिद जाए, चाहे छिद जाए, चाहे भिद जाए, चाहे कोई ले जाए, तब भी वो परिग्रह मेरा नहीं है। अब यही दू प्रत्यय प्राकृत में आज्ञा के लिए भी होता है, आदेश के लिए। अभी हमने इसे इस तरह से लगाया, अब जरा इसे आदेश में लगाओ, तो आदेश में लगाएंगे तो क्या अर्थ बैठेगा? छिद जाए नहीं, तुम छिद ही जाओ, विधि जाए, अरे कोई ले ही जाए। समझ में है ना, आज्ञा। चला ही जाए, वो चला जाए, ऐसा नहीं, अरे मैं तो कहता हूं चला ही जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अरे मैं तो कहता हूं आ ही जाए, आ जाए, तब भी मेरे चेहरे पे कोई शिकनाने वाली नहीं है। समझ में है? आपने देखा होगा, जब कोई परेड कराता है, परेड कराता है ना कोई, तो कहते पीछे मुड़, तो इसे कैसे बोलता है? देखो, आप सभी को पीछे मुड़ना चाहिए, ऐसे बोलता है? नहीं नहीं, आप मुड़ ही जाओ, ऐसा बोलता है क्या? देखो, आपको मुड़ जाना ही चाहिए, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो तो आदेश देता है, पीछे मुड़,
समझ में आया? उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मन हो तो मुड़ जाओ, जब इच्छा हो तब मुड़ जाना, मुड़ ही जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मुड़ जाओ, मुड़ना हो मुड़ो, नहीं मुड़ना हो नहीं मुड़ो। नहीं नहीं नहीं, कमांडर तो आदेश देता है पीछे मुड़। समझ में आया? थर्ड पर्सन में लगाएं जैसे यहाँ, क्योंकि वो प्रथम पुरुष है ना, छिज्जदू। कोई आवे आपके पास, मैनेजर, आपका कंपनी के मालिक हैं और आपका मैनेजर आए कि भाई साहब वो जो क्लर्क है ना, वो बॉस, वो ये कह रहा है कि देखो काम मेरी तरह से होगा, होगा तो मेरी तरह से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप तो मेरे 1 तारीख से हिसाब कर देना, मैं चला जाऊंगा। नहीं, काम होगा तो मेरी तरह से। बोले अच्छा जी, मालिक कौन है? मैं मालिक हूं, और वो तो मुझे ऐसे कह रहा है कि जैसे वो मालिक हो, मेरी तरह से काम होगा। वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, 1 तारीख को चला जाऊंगा। अरे तू एक ही नहीं, उससे कह दे आज ही चला जा, आज ही नहीं अब चला जा। और वो क्या कहेगा चला जा? मैं उससे कह रहा हूं, लो टिकट, मैं कह रहा हूं कि तुम अब भी अभी छोड़ दो इस ऑफिस। समझ में आया? तो ऐसे, छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए, अरे छिद ही जाए, भिद ही जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, बावजूद ये परिग्रह मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं तो ज्ञाता ही हूं। और जब ये निर्णय कर लिया कि मैं ज्ञाता ही हूं, तो अब छिद जाए साहब, छिद, अरे छिद जाओ तुम। समझ में आया ना? ऐसा, समझ गया है? छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादुबे पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। एक बाबू युगल जी की एक कविता है, मुझे याद नहीं है, एक चैतन्य वाटिका में वो है। अब पहले से नहीं सोचा था, नहीं तो मैं ढूंढ के रखता, बहुत पुस्तकें हैं उनके बीच में कहीं फंसी होगी। तो बाबू युगल जी की एक कविता है ना, ज्ञानी की विश्व को चुनौती, ऐसी एक कविता है बाबू युगल जी की, बहुत अच्छी। इस प्रसंग में वो याद करने लायक है, क्योंकि यहाँ ज्ञानी की निडरता, निर्भयता वो बताई जा रही है ना, कि छिद जाए भिद जाए, विश्व को चुनौती। यानी कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो तो वह विश्व को चुनौती देता है, पाप के उदय को चुनौती देता है कि हे पाप का उदय, तुझे जितना आना है आले, तुम्हारा सारा असर शरीर पर होगा, कितना ही कर लो, तुम्हारी पहुंच मेरी चेतन तक नहीं है। ऐसी बहुत अच्छी है ना कविता है। क्या है? ज्ञानी की विश्व को चुनौती। अब वो कल किसने, कल बात आई थी ना, तो किसी ने वो चैट बॉक्स में डाल दिया था गीत। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 210 गाथा। अब ये 210, 211, 212, 213, 214, 215 है ना, ये सारी गाथाएं बिल्कुल 16। यानी हम गाथा गाथा पढ़ना है, विषय तो हम सब समझ ही चुके हैं, अब तो गाथाओं को पढ़ना है, गाथा को देखना है। देखो जरा, गाथा 210। अपरिग्रहो अणिच्छो हरिदोणाणी अड़ेच्छदे धम्बम अपरिग्रहो दुधम्बस जान गोतेण सोहोदि। देखो क्या लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं कि अनिच्छो अपरिग्रहो, अनिक्षक को अपरिग्रही भणी दो। जो अनिच्छक होता है, मतलब जिसके कोई इच्छा नहीं होती है, वह अपरिग्रही होता है। क्यों? इच्छा से ही तो व्यक्ति परिग्रह जोड़ता है ना। मूर्छा परिणाम का नाम परिग्रह है, ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है। जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो किस बात का परिग्रह? तो देखो, अनिक्षो भणिदो अपरिग्रहो, अनिक्षुक को
भणी दो कहा है अपरिग्रहो अपरिग्रही, या यूं कह सकते हैं अनिच्छो अपरिग्रहो भणी दो, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। णाणी या णेच्छदे धम्मम, और ज्ञानी जो है या मतलब और ज्ञानी, णाणी ज्ञानी, णा इच्छदी नहीं चाहता, नहीं इच्छा करता, किसको नहीं चाहता, किसको, धम्मम धर्म को। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ कि जो अनिच्छुक होता है, जिसकी इच्छा नहीं होती है, वह तो अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी को धर्म की इच्छा नहीं होती, वह धर्म को नहीं चाहता। समझ में आया ना, वह धर्म को नहीं चाहता। तेण इसलिए, सो वह धम्मस्य अपरिग्रहोदु, वह तो धर्म का अपरिग्रही है, यानी धर्म का परिग्रह उसके नहीं है। जान गो, वह तो क्या है, ज्ञायक है ना, वह क्या है, वह तो ज्ञायक है। सो जान गो, वह तो ज्ञायक होता है। ठीक है, क्या एक एक शब्द का अर्थ देख लो आप। अपरिग्रहो माने अपरिग्रह, अनिच्छो माने अनिच्छुक, हणिदो मतलब कहा है, तो अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। या और णाणी ज्ञानी, णा इच्छति धम्मम, वह धर्म को नहीं चाहता। णा इच्छदे, दो अलग अलग शब्द हैं, वो मिले हुए हैं। णा इच्छदे धम्मम, वह धर्म को नहीं चाहता। तेण इसलिए, सो वह धम्मस्य अपरिग्रहोतु, वह तो धर्म का अपरिग्रही है। धर्म का अपरिग्रही है मतलब धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह धर्म का अपरिग्रही है। जान सो जान वो होती, वह तो ज्ञाता ही होता है, यानी वह तो धर्म का ज्ञाता है, वह उसका इच्छा करने वाला नहीं, वह तो ज्ञायक ही है। ठीक है, समझ में आ गया, गाथा का अर्थ समझ में आ गया। चलिए अगली गाथा और पढ़ ले, फिर और अर्थ देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही शब्द बदला है, धम्मम की जगह अधम्मम हो गया है, बस बाकी सब कुछ वही है। देखो, अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणाणीणिच्छदि धम्मम अधम्मम, अपरिग्रहो अधम्मस्य जान गोतेण सोहोदि। बिल्कुल वही अर्थ है। ऊपर की गाथा में 210 गाथा में था धर्म, और यहां उसकी जगह शब्द आ गया अधर्म। तो अर्थ क्या बदलेगा कि जो अनिच्छुक होता है वह अपरिग्रही होता है, और ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता है ना। तेण इस कारण से, अधम्मस्य अपरिग्रहो, वह तो अधर्म का अपरिग्रही है। जान गो होदी, वह तो ज्ञायक होता है ना। ठीक है, एक ही शब्द बदला ना, कुछ और तो नहीं बदला। ऐसे ही आगे देखो 212 गाथा। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणाणि अनिच्छति असणम, अपरिग्रहो दु असणस्य जान गोतेण सोहोदि। यहाँ धर्म की जगह कौन सा शब्द आया, असण, कि ज्ञानी अनिच्छुक अपरिग्रही होता है, और ज्ञानी तो असन की इच्छा नहीं करता, इसलिए वह असन का अपरिग्रही है, वह तो वास्तव में ज्ञाता है। देखो गाथा 213, अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणाणि अनिच्छते पाणम, अपरिग्रहो दुपाणस्य जान गोतेण सोहोदि। यहां असण की जगह शब्द आ गया पाण, पाणम। घबराना मत, केवल अभी शब्दों का अर्थ समझ लो, अभी समझाएंगे ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
असन क्या है, पान क्या है, कि अनिच्छुक को अपरिग्रही कहते हैं और ज्ञानी को पान की इच्छा नहीं होती, वह पान को नहीं चाहता। तेण इस कारण से पाणस्तु अपरिग्रहो, पाणस्त अपरिग्रहो, वह तो पान का अपरिग्रही है। सो जान गो होदी, वह तो वास्तव में ज्ञाता ही है ना। यानी वह पान की को जान इच्छा नहीं करता, वह तो पान का भी ज्ञाता है। ठीक है। और देखो 214वीं गाथा। एमादि एदु विविहे सव्वे भावे अनिच्छदेणानि जानग भावोड़ियदो नीरालंबो दुसवत्थ, है ना। इसमें सबको एक साथ संकलित करके और आगे बहुत सारी चीजों को शामिल कर लिया। क्या लिखते हैं? एमादि, एमादि मतलब इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि एदु विविहे, इत्यादि और भी जो विविध प्रकार के, सब्बे भावे सर्व भावों को, णा इच्छदेणाणी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। यानी जैसे धर्म कहा, अधर्म कहा, असन कहा, पान कहा, ऐसे भी और भी जितने विविध प्रकार के भाव हैं, वस्तुएं हैं, उन सब की इच्छा ज्ञानी नहीं करता। अब आदि में सब लगा लो आप, है ना। रुपए, पैसे, बंधक, मकान, जायदाद, राष्ट्र, ग्राम, है ना, रिश्तेदारी, नातेदारी, कुछ भी लगा लो, सारी चीजें, उनकी इच्छा ज्ञानी नहीं करता। एमाद एदु, है ना। एमादि एदु मतलब इत्यादि, विविहे विविध प्रकार के, सब्बे भावे सभी भावों को, या और णा इच्छदेणाणी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। ठीक है। तो फिर क्या करता है वह, क्या है इच्छा नहीं करता? तो सब्बत्थृणरालंबोदू, वह तो सर्वत्र निरालंब है। क्या लिखा ज्ञानी के लिए? सब्बत्थृणरालंबोदू, वह तो सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी स्थानों पर, हर जगह निरालंबी है। यानी वह किसी पर का आलम्बन लेता नहीं है, यानी पर का आलम्बन नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा? निरालंबी है। और नियतो जाणग भावो, वह तो नियत रूप से, निश्चित रूप से ज्ञायक भाव है। निरालंबी है, ये तो नास्ति से हो गया, और अस्ति से ज्ञायक भाव है। समझ में आया? हमने वो गाथा पढ़ी थी ना, उदय विभागो विविहो कम्माणम पंडितो जड़ परे हैं रदुते मज्ज सहावा जानंग भावो दु अहमेक को। कर्म के उदय का, विविध प्रकार का विपाक जिन वरेंद्रों ने कहा है, वो सब मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव। ये जो गाथा आई थी, यहाँ भी वही बात है कि वह तो निरालंबी रहता हुआ एक ज्ञायक भाव मात्र है। तो जैसे वह धर्म को नहीं चाहता, अधर्म को नहीं चाहता, असन को नहीं चाहता, पान को नहीं चाहता, ऐसे और भी सर्व प्रकार के भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। वह तो सर्वत्र निरालंबी रहता हुआ ज्ञायक भाव है। समझ में आया? इस प्रकार ये 5 गाथाएं हैं। पांचों गाथाओं को एक साथ पढ़ा हमने इसलिए कि पढ़ने का काम एक बार हो जाए। ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि अर्थ क्या है। तो सबसे पहले 210 गाथा में लिया शब्द कि ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, और 211वीं गाथा में क्या लिखा? ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता। अब प्रश्न ये है, धर्म को नहीं चाहता, अधर्म को नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है? समझ में आया? तो एक तो अर्थ हो सकता है कि धर्म मतलब आत्मा के स्वभाव को नहीं चाहता, क्योंकि धम्मो बद्धु सहावो, तो वो अर्थ यहां नहीं है। धर्म का दूसरा अर्थ उत्तम क्षमा आदि धर्म, वो भी धर्म यहां नहीं है। तीसरा दया धर्म, वो भी यहां नहीं है।
चौथा रत्नत्रय धर्म, वो भी यहाँ नहीं है। पांचवा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य जो कि चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य जो कि ठहरने में निमित्त है, क्या उसकी बात है? वो भी यहाँ नहीं है। तो धर्म का अर्थ क्या है, अधर्म का अर्थ क्या है? तो जब आचार्य जयसेन के चरणों में जाते हैं तात्पर्य वृत्ति में, तो वो धर्म का अर्थ करते हैं पुण्य और अधर्म का अर्थ करते हैं पाप। समझ में आया ना? अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। क्या अब स्पष्ट बात हो गई कि ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं है, धर्म की इच्छा नहीं है, मतलब वह पुण्य को नहीं चाहता। अधर्म की इच्छा नहीं है, मतलब वह पाप को भी नहीं चाहता। समझ में आए ना? क्योंकि पुण्य पाप मजबूरी है, स्वानुभूति जरूरी है। समझ में आए ना? दोनों की इच्छा नहीं करता हुआ। पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है, और ये पुण्य पाप अधिकार में बहुत अच्छी तरह से हम समझ कर आए हैं। तो ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं है। तो क्या पाप की है? अरे पाप की भी इच्छा नहीं है। अरे तो किस चीज की इच्छा है? अरे हम यही तो बताना चाहते कि उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है। तो भोजन तो करता होगा, तो कहते भोजन की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि असन यानी भोजन, जो कौन सी गाथा में आया, 212वीं गाथा। अरे तो पान की इच्छा तो होगी, जो हम खाते हैं वो कहलाता है असन, दाल रोटी सब्जी असन, और जो पीते हैं वो कहलाता है पान। तो 212वीं गाथा में कहा असन, असणम, और 213वीं गाथा गाथा में कहा पाणम। तो ना वह पुण्य की इच्छा करता है, ना पाप को चाहता है, ना भोजन को चाहता है, ना पान को चाहता है। अरे तो घर मकान रिश्तेदारी नातेदारी इनको तो चाहता होगा। तो 214वीं गाथा में कह दिया कि अरे भैया ए मादु बिबी है सब्बे भावेणाने छदीड़ानी, इस प्रकार वो सारे भावों को नहीं चाहता, किसी को नहीं चाहता। ज्ञायक भाव के अलावा उसके लिए कोई भी अभीष्ट नहीं है, और जिसने अपने आप को ज्ञायक भाव जान लिया उसको कोई इच्छा है नहीं। इस तरह वो संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। समझ में आया? वैसे तो जब ये कह दिया ना कि वह जीव पुण्य की इच्छा नहीं करता, धर्म को नहीं चाहता, तो इसमें तो सब आ गए। लेकिन कुंद कुंद देव है, वो अप्रतिबुद्ध, अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए समय सार लिख रहे हैं, है ना? तो वो बार बार भोजन को भी नहीं चाहता, पान को भी नहीं चाहता, पाप को भी नहीं चाहता, पुण्य को भी नहीं चाहता, और इस तरह के सभी भावों को नहीं चाहता। समझ में आया ना? तो एक बात को, कारण यह है कि नास्ति से जब तक बात ना की जाए गहराई से, तब तक अस्थि का महत्व समझ में नहीं आता। यदि सिंपल रूप से कहा जाए कि ज्ञानी तो एकमात्र ज्ञायक भाव है, वह किसी की इच्छा नहीं रखता, तो इतने में सिर पे जू नहीं रहेंगे। अब इसे थोड़ा नास्ति को बढ़ा दो, अस्थि तो वहीं रहने दो, नास्ति का कथन बढ़ा दो तो सिर पे जू रहता है। तो वह पुण्य को नहीं चाहता, पाप को नहीं चाहता, भोजन को नहीं चाहता, पान को नहीं चाहता, और बढ़ा दो इसे, घर नहीं चाहता, मकान नहीं चाहता, शत्रु नहीं चाहता, मित्र नहीं चाहता, रुपए नहीं चाहता। समझ में आए ना? लोक में प्रतिष्ठा नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता, मालाएं नहीं चाहता, मेरा नाम दुनिया में छपे, पत्रिकाओं में छपे, अखबार में छपे, ऐसा नहीं चाहता। लोग मेरा आदर करें, मुझे मंच पर बुलाएं, मेरा यश गान करें, ऐसा नहीं चाहता। दुनिया मेरी जय जयकार करे, ऐसा नहीं चाहता। लोगों में मेरा प्रभुत्व हो, विभुत्व हो, सब मुझे सलाम करें, ऐसा नहीं चाहता। समझ में आया? ये वही बात है। अरे हम बोलते हैं कि नहीं, पूजन में बोलते हैं कि नहीं, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। तो क्या है इसमें? यही भावना तो भाई है कि हे देव शास्त्र गुरु, मैं यह अक्षय समर्पित कर रहा हूं, किस काम के लिए? ताकि मुझे अक्षय पद की प्राप्ति। तो पूजन में भी तो यही भावना भाई जाती है कि मुझे ये क्षयवान पद नहीं चाहिए, ये तो सब क्षय हो जाते हैं। अरे मनुष्यपना ही क्षय हो जाता है, तो विद्वानपना पंडितपना कहाँ रहेगा, है ना? तो जो हम पूजन में भावना भाते हैं, बस वही बात है यहाँ, कि वह पुण्य को नहीं चाहता, पाप को नहीं चाहता, भोजन पान को नहीं चाहता,
और इत्यादि सर्व भावों को नहीं चाहता। कुल मिला के ये है कि एक ज्ञायक भाव के अतिरिक्त जितने भी ज्ञायक भाव से इतर भाव है वह किसी की इच्छा नहीं करता। तो ज्ञायक भाव की तो इच्छा करता है ना, नहीं उसकी क्या इच्छा करना, जो चीज प्राप्त है उसकी क्या इच्छा करना, समझ में आया ना। है? व्यक्ति किसकी इच्छा करता है, अप्राप्य की इच्छा करता है ना। मान लीजिए जैसे ये मोबाइल मेरे पास है तो मैं इसकी इच्छा करूंगा, इससे महंगे मोबाइल की इच्छा करूंगा, इसकी तो नहीं करूंगा ना, ये तो मुझे प्राप्त है। इसकी इच्छा नहीं करूंगा, इसकी तो मैं चिंता करूंगा। क्या करूंगा, चिंता करूंगा। तो ज्ञायक भाव की तो उपलब्धि है इसलिए उसकी इच्छा है नहीं, और ज्ञायक भाव के अतिरिक्त जितनी पदार्थ है उनकी इच्छा है नहीं, इसलिए कहा कि वह तो अनिच्छुक होता है। अनिच्छुक होता है इसलिए अपरिग्रही होता है। ऐसा वह जीव पुण्य की इच्छा नहीं रखता। सबसे कठिन बात समझना तो ये है, पाप की इच्छा तो रखता ही नहीं है, ये बात तो आसानी से समझ में आ जाए। पुण्य की भी इच्छा नहीं रखता। सोचो आप, जैसे स्वामी ने अर्थ किया है, आत्म स्वभावस्थ जीव पुण्य की इच्छा नहीं करता। क्यों? पुण्य की इच्छा करने का मतलब क्या है? पुण्य क्यों चाहता है व्यक्ति, क्यों चाहता है पुण्य? भाई पुण्य के उदय से मिलता क्या है? पुण्य के उदय से क्या मिलता है उस जीव को? बोले पुण्य के उदय से है ना देवादिक पद मिलेंगे, इंद्रादिक पद मिलेंगे, चक्रवर्ती पद मिलता है, शलाका पुरुष बनते हैं, राजा बनते हैं, है ना, बड़े बड़े पद मिलते हैं। ना 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 ना, इसकी चाह कितनी छोटी बात कर दी, समझ में आया ना। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लोभाऊं। इंद्रादिक पद की कोई चाह नहीं, क्योंकि पुण्य की चाह करना मतलब पुण्य के उदय से जो पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं उनकी चाह करना। पुण्य की इच्छा करना मतलब संसार की इच्छा करना। पुण्य पाप अधिकार में हम पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं साहब, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का हेतु कहा है। हाँ कहा है, लेकिन यहाँ परंपरा की बात नहीं है, यहाँ तो परमार्थ की बात है। समझ में आया ना। और परंपरा से भी मोक्ष का कारण कहा है ना पुण्य को, तो वो ज्ञानियों के पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है, अज्ञानी के पुण्य को तो परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं कहा। इसलिए ज्ञानियों को, धर्मात्मा जीव को पुण्य की इच्छा नहीं होती। हाँ, व्यवहार में तो पूजा भक्ति में वो सब गाथाएं, वो छंद, वो पद आ जाए तो वो एक व्यवहार का एक बात अलग है, लेकिन यहाँ तो परमार्थ में स्थित जीव की बात है। जो जीव परमार्थ में स्थित है उसे पुण्य की इच्छा नहीं है। तो आप समझे नहीं। अरे पुण्य की इच्छा से विषय सामग्री ही थोड़ी मिलती है, पुण्य की इच्छा से धर्म सामग्री भी तो मिलती है। कौन सी, कौन सी धर्म सामग्री मिलती है बताओ? बोले पुण्य के उदय से पंचेंद्रिय पना मिलता है, वो तो है। मनुष्यपना मिलता है, वो तो है, वो तो अनंत बार मिला है। उसकी इच्छा नहीं है। यद्यपि जब व्यवहार से बात करेंगे तो जरूर ये कहा जाएगा कि भैया पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिले, जिनवाणी मिली, ये सब ठीक है, ये मिला। एक इस उपदेश का एक दायरा है, एक जौन के बाद इनका भी कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये तो जीव को अनंतों बार मिले ना, लेकिन अपने प्रभुत्व की पहचान नहीं हुई। इसलिए आत्म स्वभाव की बेदी पर, कहां पर? आत्म स्वभाव की बेदी पर तो वह पुण्य के उदय से मिलने वाली किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। पंचेंद्रिय के विषयों की तो इच्छा रखता ही नहीं, है ना, किसी क्षेत्र की, किसी की इच्छा नहीं रखता। समझ में आ रही बात क्यों नहीं? क्योंकि आत्म स्वभाव में स्थित जीव उस जौन में है जहां उसके रुपए पैसे मकान धन जायदाद तो उसके चिंतन में है ही नहीं। उसकी चिंता, चिंतन के केंद्र में देव शास्त्र गुरु भी नहीं है। उसकी चिंता में मंदिर तीर्थ ये भी नहीं है। ये उस स्थिति की बात है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी पुण्य के उदय से जो जो चीजें मिलती है, चाहे विषय भोग की सामग्री मिले उसकी भी इच्छा नहीं है, पुण्य के उदय से और जो धर्म की चीजें मिलती हैं उसकी भी इच्छा नहीं है।
क्योंकि मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं, उस ज्ञायक भाव की वेदी पर स्थित हूं जहां पर किसी चीज की इच्छा ही नहीं। ना भगवान की इच्छा है, ना दुकान की इच्छा है, ना तीर्थ की इच्छा है, ना प्रॉपर्टी की इच्छा है, ना साधर्मी की इच्छा है, ना विधर्मी की इच्छा है, ना जिनवाणी की इच्छा है, ना अखबार की इच्छा है। समझ में आया ना? पुण्य का कोई चिन्ह हो, पुण्य के उदय से होने वाला कुछ भी हो, जो पाप का आलंबन बने अथवा पुण्य का आलंबन बने, दोनों की ही इच्छा नहीं है। समझ में आया ना? तच्चाड़े सण काले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेड़ लो आराहण समय पच्चक्को अनुभव जम। दो काल होते हैं, एक आराधना काल और एक तत्वान्वेषण काल। ये आराधना काल, जो जीव ज्ञायक स्वभाव में स्थित है, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूं, इस वेदी पर जो व्यक्ति विराजमान है, इस वेदी पर इस जीवन को जो जी रहा है, इस भाव को जो जी रहा है, इस आनंद को जो जी रहा है, उसके लिए दुनिया में कोई आलंबन नहीं है। रुपए पैसे मकान धन जायदाद तो आलंबन है नहीं, देव शास्त्र गुरु भी आलंबन नहीं है, पंच परमेष्ठी भी आलंबन नहीं है। समझ में आया? इसलिए तो लिखा जयचंद जी ने, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में सरना धोए, मोह उदय जी के वृथा अन्य कल्पना होए। दो ही शरण है, एक पंच परमेष्ठी और दूसरा भगवान। व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है और निश्चय से भगवान आत्मा शरण। समझ में आया? और जब जीव निश्चय में पहुंच जाए तो वहां व्यवहार का अपने आप ही निषेध होता है, क्योंकि जब तक व्यवहार का निषेध ना हो तो निश्चय खड़ा ही नहीं हो सकता। निश्चय को खड़े होने के लिए व्यवहार की जरूरत है, व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय खड़ा ही नहीं होगा। समझ में आया ना? और जब निश्चय खड़ा होता है तो सबसे पहले व्यवहार का निषेध होता है। समझ में आया ना? तो अब तो पीछे छूट गए, पाप पीछे छूट गया, पहले ही पीछे छूट गया था, अब तो पुण्य भी छूट गया। बाजार छूट गया था, अब तो मंदिर भी छूट गया। घर परिवार छूट गया था, पत्नी बच्चे, अब तो भगवान भी छूट गए। दुकान पहले ही छूट गई थी। समझ में आया ना? अब तो तीर्थ भी छूट गए। पाप का चिंतन तो पहले ही छूट गया था, अब तो धर्मायतनों का भी चिंतन छूट गया। अखबार तो पहले ही छोड़ दिया था, अब तो शास्त्र भी छूट गए। ऐसी निरालंब अवस्था है। समझ में आया? ये बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। समझ में आया? समय सार बहुत 156 इंच का सीना चाहिए इसे समझने के लिए, और इसकी प्राप्ति के लिए तो बताया था ना, पागल होना पड़ता है, मरना पड़ता है दुनिया से। समझ में? आपको ये बातें ऐसी लग सकती, कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें कैसी भी लगे, कठोर भी लगे तो विचार करना, अटपट्टी भी लगे तो विचार करना, क्योंकि लाखों लोग समय सार पढ़ते हैं तब एक आध को प्राप्ति होती है। अब वो किसको प्राप्ति होती है? कोई नाम लिखा है? कोई नाम नहीं लिखा, जो चाहे वो कर सकता है। समझ में आया? ऐसा, यानी देखो क्या अवस्था। अब ये कुंद कुंद क्या करे, वो हृदय निकाल के रख दे क्या? बिल्कुल क्या करे भाई? कोई लिमिटेशन है शब्दों की, शब्दों की लिमिटेशंस है ना, कितना बताएं कितना बताएं, शब्दों में क्या बताया जाए। अब बताना है ज्ञानी की निर्मांक्षकता को, कि उसे कोई इच्छा नहीं है, अब इसे बताना है। क्यों? क्योंकि उसे संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु हाथ लग गई। अब क्यों देखे वो दुनिया की तरफ? अब बताना है इसे। अब इसे बताना है तो कैसे बताएं? तो नास्ती से ही बताना पड़ता है कि उसे पुण्य की इच्छा नहीं, पाप की इच्छा नहीं, भोजन की इच्छा नहीं, पान की इच्छा नहीं, घर मकान की इच्छा नहीं। अब आचार्य कितना कहें, तो कहते इस प्रकार से और भी जितने भाव हैं सबकी इच्छा नहीं। समझ में आया? कितने भंग बना सकते हो, कितने ही बना लो। दुनिया की जितनी चीजें हैं लिस्ट बना लो, उसे मोबाइल की इच्छा नहीं, टैबलेट की इच्छा नहीं, है ना, टेबल की इच्छा नहीं, प्रिंटर की इच्छा नहीं, गिटार की इच्छा नहीं, पलंग की इच्छा, कितने ही बना लो। समझ में आया ना? बशर्ते बताना उन्हें ये है कि क्यों नहीं है उसको,
क्योंकि उसकी इच्छा रही नहीं। अरे तो इच्छा नहीं रही तो क्या जड़ हो गया, क्या अचेतन हो गया क्या? नहीं, अब तो वो असल जीवत्व में पहुंचा है। अब तो वह असल चेतना को जी रहा है। अभी तक तो नकली चेतना को जी रहा था। अभी तो 10 प्राणों से जी रहा था, अब वो चेतन प्राणों से जी रहा है। समझ में आया ना? अब असली जीवन है। साहब वो तो बिल्कुल मर गया। अरे मरा नहीं है, अब जीवित हुआ है, मरा तो पहले था। साहब वो तो पागल सा हो गया। अरे अभी उसमें अकल आई है, पागल तो पहले था। अरे साहब वो तो बिल्कुल बुद्धू हो गया। अरे बुद्धू नहीं, सच्ची अर्थ में अब बुद्धू हुआ है। बुद्धू मतलब जिसे ज्ञान मिल जाए। समझ में आया ना? है साहब वो तो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया, है ना? बिल्कुल अन्य मनस्क सा रहने लगा। अन्य मनस्क मतलब, अन्य मनस्क को क्या कहेंगे? अपसेंट माइंड, है ना? और गुमसुम सा रहने लगा। अरे गुमसुम नहीं है, अब वो सही जाग रहा है। अब वो, समझ में आया? अभी जागा है, पागल तो पहले था। अरे साहब वो तो जीवन ही बिल्कुल अलग ही हो गया, बदल गया। संसार से कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, ऐसी ही अवस्था होती है। समझ में आया ना? ऐसा ही पागलपन छाता है, ऐसी ही खुमारी चढ़ती है, ऐसे ही नशा चढ़ता है। समझ में आया? है। लेकिन वो जो लौकिक नशे होते हैं वो तो उतर जाते हैं, लेकिन ये नशा नहीं उतरता, क्योंकि ये नशा नहीं है, ये हकीकत में उसकी स्वाभाविक परिणति है ना? तो अब बताना तो ऐसे ही पड़े। अब क्या क्या सब, अब क्या करे कुंद कुंद, तो कैसे खोल के बता दे कि उसे इच्छा नहीं होती भोजन की, पान की, पुण्य की, पाप की? अरे मतलब उसे नहीं चाहिए ग्लैमर को। पुण्य मतलब क्या? पुण्य यानी ग्लैमर। पुण्य मतलब सांसारिक चकाचौंध। पुण्य मतलब, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति नहीं चमकता, पुण्य चमकता है। तो पुण्य का उदय बदलते ही उसकी चमक खत्म हो जाती है। पहले उसी मालाएं मिलती थी, अब गालियां मिलती है। तो किसे मिलती थी? मालाएं पुण्य को मिलती थी, गालियां पाप को मिल रही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पुण्य मतलब एक ग्लैमर, एक चकाचौंध, लोक में एक चमक, लेकिन वो पुण्य की चमक होती है, वो आत्मा की चमक नहीं होती। समझ में आया? है। तो आचार्य कहते हैं उसे पुण्य की इच्छा नहीं होती, मतलब नहीं चाहिए उसे एक ग्लैमर, नहीं चाहिए बाहर की चकाचौंध, नहीं चाहिए बाहर की सफलताएं, नहीं चाहिए पूजा भक्ति करने वाले, नहीं चाहिए मालाएं पहनाने वाले, नहीं चाहिए आगे पीछे घूमने वाले, नहीं चाहिए जी हुजूरी करने वाले, नहीं चाहिए प्रशंसा करने वाले। तो क्या निंदा करने वाले चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। तो क्या झगड़ा फसाद करने वाले चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। अरे तो क्या चाहिए? अरे हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका नाम है कि जो अनिच्छुक होता है वो अपरिग्रही होता है ना? ऐसे है। अब क्या, कुंद कुंद क्या करें, दिल निकाल के रखना है क्या अपना? समझ में आए ना? ऐसे समझना पड़ता है समय साथ। है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सोहावे। रसनी रस हो जाए तत छिन, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। है। नहीं तो साहब सुना तो है कि हमारे यहाँ तो पुनर्वाचन होता है कि नहीं भाई? आपने देखा होगा, विधान होता है, वो विधान के आखिरी समय में जब वो विधान पूरा हो जाता है और समापन की क्रिया होती है, पुनर्वाचन होता है। अरे कहते वो तो व्यवहार की क्रिया है, उसे व्यवहार जैसा ही समझना चाहिए। लेकिन वही पूजा करने वाला पूजन करते करते अपना विजन क्लियर कर देता है कि नहीं? जब हम बोलते हैं
ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरपामति स्वाहा। बोलो, इन 8 कर्मों में पुण्य है कि नहीं, पाप है कि नहीं? 4 घाती कर्म तो पाप रूप ही है, पुण्य पाप का भेद अघाती कर्मों में है, साता वेदनीय साता वेदनीय। तो जब वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे अष्ट कर्मों के नाश के लिए मैं धूप समर्पित कर रहा हूं, तो वह तो अपना विजन स्पष्ट कर रहा है भगवान के सामने कि मुझे साता वेदनी भी नहीं चाहिए। तो क्या असाता वेदनी चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। समझ में आया ना? इष्ट का वियोग चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। तो क्या अनिष्ट का संयोग चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। तो क्या अनिष्ट का वियोग चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। साता वेदनी भी नहीं चाहिए, असाता वेदनी भी नहीं चाहिए। उच्च गोत्र कर्म चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। नीच गोत्र कर्म? वो भी नहीं चाहिए। तो आयु शुभ होती है 3, और एक आयु अशुभ। मनुष्य त्रंच देव, ये अशुभ, ये शुभ आयु। तो शुभ आयु चाहिए? नहीं। तो क्या नरक में जाना है? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। आप समझ गए इस बात की गहराई की वह पुण्य को नहीं चाहता और पाप को नहीं चाहता, मतलब संसार को नहीं चाहता। क्योंकि पुण्य पाप से अलग संसार क्या है? बताओ, पुण्य पाप से अलग कोई संसार होता हो? समझ में आया है? नाम कर्म की प्रकृति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय नाम कर्म की प्रकृतियां है। सुंदर असुंदर, ये नाम। सुंदर होना है तो मैं कामदेव जैसा? नहीं, नहीं होना। तो क्या कुरूप होना है? नहीं, वो भी नहीं होना। क्या होना है? गोरा होना है कि काला? बोले ना गोरा होना है ना काला होना है। यश अपयश क्या चाहिए? ना यश चाहिए ना अपयश चाहिए। अरे जब हमने कह दिया ना अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा, अरे जब हमें 8 कर्म नहीं चाहिए, मतलब संसार नहीं चाहिए। कितने गजब मंत्र है ये। समझ में आया? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरुपामति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। एक एक मंत्र की गहराई तो देखो आप। और ये कमाल की बात ये है, ये पूजन पूजन करने वाला एक सदगृहस्थ ये बोल रहा है? बोलते कि नहीं मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति स्वाहा, मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति करना है इसलिए मैं फल समर्पित कर रहा हूं। पता नहीं लोग क्यों नाक भौं सिकोड़ते हैं जब ये कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे पूरे पूजन के मंत्रों में भगवान बनने के अलावा दूसरी भावना भाई हो तो बताओ। जन्म जरा मृत्यु विनाशना है मतलब, अक्षय पद प्राप्त के लिए मतलब, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति स्वाहा, इसका क्या मतलब है? एक एक मंत्र में वही भावना भाई है, लेकिन पता नहीं नाक मुंह सिकुड़ने लगते जब कहे भक्त नहीं भगवान बने। अरे पहले भक्त तो बन लो। इस जीव को कौन समझाए? भगवान बनने की भावना का ना ही भक्त होना है। और यहाँ तो वो भगवान भी नहीं होना चाहता, यहाँ तो वो अरहंत भी नहीं बनना चाहता। आप कहेंगे क्यों नहीं बनना चाहता अरहंत? अरे अरहंत तो पुण्य का फल है ना, पुण्य फलारहंता। समझ में आया ना? अरहंतपना मतलब वो बाहर का वैभव, वो अष्ट प्रार्तिहार्य, वो 42 गुण, वो सब पुण्य का वैभव है। समोषण पुण्य का वैभव है, क्योंकि असली गुण तो 4 ही है ना, बाकी तो सब पुण्य का वैभव है ना? तो अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं। पुण्य से कोई जीव अरहंत नहीं बनता, लेकिन उनके पुण्य का फल होता है बाहर। ऐसा अर्थ है उसका प्रवचन सार में। कहने का आशय ये है कि वह जीव पुण्य को नहीं चाहता, मतलब अरहंत भगवान का ग्लैमर भी नहीं चाहता, वो समोषण भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम कर्म है। आज तक किसी ने ये कहा हो कि ओम रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो तीर्थंकर प्रकृति छोड़ के बाकी कर्म दहनाए धूपम नृपांति स्वाहा? बोलो, ऐसा कोई बोलता है? साता वेदनी को तो छोड़ दो, 7.5 कर्म दहनाए धूपम नृपांति स्वाहा, ऐसा कोई बोलता है? ये तो ज्यादा मैं बताता नहीं दुनिया को इन मंत्रों का अर्थ, पता चले लोग मंत्र बदल दें, क्योंकि ऐसा होता है।
कषाय जब बहुत प्रबल होती है, जब दुर्बुद्धि बहुत हावी होती है, चिंता नहीं रहती व्यक्ति अपने कि हम करने क्या जा रहे हैं, किस तत्व से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज की राजनीति और कषाय के वशीभूत होकर। समझ में आया? तब लोग अर्थ बदल देते हैं। वो दयानत राय जी की पूजन है ना, 16 कारण गुण करे 16 कारण पूजन, हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। तो लोगों ने उसको बदल दिया, पाप पुण्य की जगह पुंज कर दिया, पाप पुंज सब नाश। ऐसे ही होता है भैया। ये तो बहुत अद्भुत कोई हमारा सौभाग्य है कि हमें अब कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वो पूजन है ना, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल, उसे ही बदल दिया। और कमाल की बात यह है कि इस पूजन के रचने वाले बाबू युगल जी जब जीवित थे उनकी आंखों के सामने ही बदल दिए। समझ? और मालूम क्या कर दिया, पापमय अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थ। बोले जहां जहां पूजन में पाप पुण्य दोनों को एक कहा हुआ है, बदल दो। अरे पूजन में बदल दोगे भैया, शास्त्रों में कैसे बदल दोगे? और खैर छोड़ो, अपन उनकी चर्चा करके क्यों इस विषय का आनंद कमजोर करें। यहाँ तो आचार्य कह रहे हो पुण्य की इच्छा नहीं रखता, पुण्य को नहीं चाहता। मतलब पुण्य के उदय से जो बाहर में सामग्रियां मिलती हैं, यश मिलता है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए बाहर की चकाचौंध। यानी हमें संसार नहीं चाहिए, पुण्य पाप नहीं चाहिए, मतलब संसार नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ मिलना था मुझे मिल गया। तो अब तक तो खूब इच्छा करते थे, वो इसलिए करते थे कि मुझे वह परमार्थ नहीं मिला था। समझ में आया? इसलिए वो एक भजन बना है, किसने बनाया पता नहीं, बहुत अच्छा भजन है। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। देखो हालांकि ये भक्ति है, लेकिन भक्ति में भी कितना विवेक रखा गया है। जग की मान प्रतिष्ठा को भी करना मुझको स्वाहा। ऐसी भजन है, मुझे याद नहीं है, ये जिनेंद्र अर्चना में है, बहुत अच्छा है ना। मतलब उसमें कहते जग की मान प्रतिष्ठा को भी मुझे स्वाहा करना है ना। इंद्र नरेंद्रों के वैभव की चाह करूंगा स्वाहा, अब पामर भगवान बने क्या। तो फिर क्यों आए हो मेरे दरवाजे? अब पामर भगवान बने, यह सीख सीखने आया। ये भीख मांगने नहीं आया कि ये पामर भगवान बन जाए, ये भीख मांगने नहीं आया। काय के लिए आया? सीख। क्योंकि भगवान भीख नहीं देते, सीख देते, भिक्षा नहीं देते, शिक्षा देते। इसलिए मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। यहाँ भीख नहीं मिलती, यहाँ सीख मिलती। अब पामर भगवान बने, यह सीख सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी। है ना, वो पूजा की बात है। यहाँ तो वह जीव भगवान को भी देखना नहीं चाहे। आत्म स्वभाव की वेदी पर बैठे हुए जीव के लिए कोई आलंबन नहीं है। भगवान आलंबन तब बनते हैं जब आत्मा आलंबन ना हो। क्यों? क्योंकि यदि भगवान आलंबन नहीं होंगे तो वो बीवी बच्चों को आलंबन बना लेगा, पाप में चला जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन जो आप में है, पाप में जाने वाले के लिए तो भगवान आलंबन है, लेकिन जो आप में है उसके लिए कोई आलंबन। समझ में आया? कोई आलंबन है। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा आंख बंद करते ही बस अपना वैभव है, केवल मैं हूं, कोई नहीं है दुनिया वहां। और आंख खुलती है
तो भगवान का वैभव दिखता है। वहां फिर खुद नहीं दिखते। आंख खोल के देखो तो भगवान का वैभव। आंख खोल के जो दुनिया दिखती है वहां मैं नहीं हूं, वहां हूं ही नहीं मैं। और जहां आंख बंद करके जहां मैं देखता हूं वहां दुनिया नहीं है। आंख बंद, दुनिया गायब। आंख खोली, आत्मा गायब। समझ में आया ना? है क्या कहा? आंख बंद, दुनिया गायब, मैं ही हूं। और आंख खोली, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। समझ में आया ना? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आत्मा भी सधे और संसार भी सधे, संभव ही नहीं है। दो नाव में सवारी नहीं होती। संसार की भी इच्छा रहे और आत्मा की भी इच्छा रहे, नहीं होती। यदि आप संसार का आकर्षण लग रहा है कि संसार देखने लायक है, छूने लायक है, पाने लायक है, अपनाने लायक है, ग्रहण करने लायक है, गले लगाने लायक है, इसका मतलब आत्मा के वैभव की खबर नहीं है। अभी हम आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि दोनों इच्छा एक साथ नहीं हो सकती। संसार की भी इच्छा हो और आत्मा की भी इच्छा हो, ये दोनों काम एक साथ नहीं सच सकते। समझ में आया ना? है, इसलिए वो एक दोहा है ना बहुत अच्छा, रहीम का। सुना रहीम कभी? है, रहीमन अब विपदा पड़ी, गाढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। समझ में तो नहीं आया निपुण अर्थ? क्या अर्थ है इसका? रहीमन अब विपदा पड़ी, अरे ऐसी विपदा आई है भैया, संकट। गाढ़े दो काम, दोनों ही काम जरूरी है, लेकिन दोनों काम कौन से? एक तरफ जगत और एक तरफ राम। यहां की दृष्टि से कहें तो भगवान आत्मा और संसार की सफलता है। रहीमन अब विपदा पड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं। यदि सच बोलते हैं तो जग नहीं मिलता है, मतलब संसार की सफलता नहीं मिलती है। और झूठ बोलते हैं तो राम नहीं मिलते हैं, मतलब धर्म की प्राप्ति नहीं मिलती। समझ में आया? अब लोक में सत्य बोलने लगो। आपकी दुकान है कपड़े की, कोई आया खरीदने के लिए, साड़ी कितने की है भाई साहब? 2,000 रुपए की है। बोले आप 1,500 में दे दो। बोले ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, हमें तो 1,000 में आई है घर, कोई बात नहीं। ऐसे सत्य बोलो, सच बोलो, सच्चाई बोलोगे तो दुकान चलेगी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है, बोले यदि सत्य बोलते हैं तो जग रूठ जाता है, और झूठ बोलते हैं तो धर्म रूठ जाता है, राम रूठ जाते हैं। समझ में आया ना? ऐसी ऐसी विपदा आ गई है। है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप घर में परिवार में पत्नी से सारी बातें सही सही बोलने लगो, और पत्नी पति से सारी बातें सही सही बोलने लगे, तो गृहस्थी चल पाएगी? एक व्यक्ति था, गुस्से में बैठा था, पत्नी आई तैयार होके लीपा पोती करके पूरी, क्यों जी मैं कैसी लग रही हूँ, गुस्से में था, उसने सही बोल दिया, बोले चुड़ैल लग रही। अब बताओ क्या होगा? रह पाएगी गृहस्थी? समझ में आया? है? तो सच बोल दो तो दुनिया रूठ जाएगी, और झूठ बोलो, झूठ बोलो तो भगवान रूठ जाते हैं, राम रूठ जाते हैं। ये लौकिक बात है ना? ये अर्थ है इसका। रही मन अब विपदा पड़ी, गाड़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले ना राम। ये दो नाव में सवारी नहीं हो सकती। आत्मा राम चाहिए तो आंख बंद करनी पड़ेगी, और संसार चाहिए तो आत्मा से आंखें बंद करनी पड़ेंगी, आत्मा से आंखें फेरनी पड़ेंगी। समझ में आया ना? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। देखो, ठीक है, तो ये 5 गाथाएं हमने पढ़ी। धर्म का अर्थ पुण्य, अधर्म का अर्थ पाप, असन मतलब भोजन, पान मतलब पीने की चीज है। इस प्रकार सभी वस्तुओं की ज्ञानी इच्छा
नहीं करता, क्यों नहीं करता? अरे उसे बहुत उत्कृष्ट वस्तु मिल गई। भोजन तो थोड़ा खाएंगे, एक समय बाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस भोजन में हमें सुख लग रहा है, एक लिमिट के बाहर उससे विरक्ति हो जाए। 2-4 रसगुल्ले खाने के बाद पांचवा दोगे तो खा नहीं पाओगे, ज्यादा खा लोगे तो वोमिटिंग हो जाए। पानी कितना पी लोगे, है ना? यानी भोजन पान और पुण्य पाप, पुण्य के उदय में कितना रह सकता है जी, पाप के उदय में कितना रह सकता है? कहते हैं हर चीज की एक लिमिट है, लेकिन मैं एक ऐसे स्थान जहां कोई अनंत काल तक मैं वहां रह सकता हूं। समझ में आया? इसलिए इसकी इच्छा नहीं होती। इस तरह ये 5 गाथाएं पढ़ी, अब इसके आगे चर्चा करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।